बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको पाठ जो था वो पूरा नहीं करा था। अब इस पाठ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं संक्रमण क्या है और ये कैसे फैलता है। बच्चों, मैंने आपको बताया कि सूक्ष्म जीव हमें बीमार कर देते हैं और ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाती है। ज़्यादातर विषाणु वाली बीमारियां एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलती हैं। व्यक्ति भी और दूसरी चीज़ें भी इन्हें फैलाती हैं। जैसे कोरोना डिसीज़ है, ये भी एक विषाणु जनित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। बल्कि संक्रमित व्यक्ति जिस चीज़ को छू लेता है वहाँ पर संक्रमण पहुँच जाता है, वहाँ पर विषाणु पहुँच जाते हैं और फिर कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर वहाँ अपना हाथ रखता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। तो इसे हम एक बीमारी को एक फैलने को संक्रमण कहते हैं। और संक्रमण किन किन चीज़ों से फैल सकता है ये तो आप आजकल टीवी देख रहे होंगे और उसमें आपको पता लग रहा होगा कि हर चीज़ से संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति जिस चीज़ के संपर्क में आएगा उसे संक्रमित कर देगा और स्वस्थ व्यक्ति जब उस संक्रमित वस्तु के संपर्क में आएगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। या दो संक्रमित व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो वो एक दूसरे को बीमार कर देंगे। अब संक्रमण के वाहक क्या क्या हैं? वायु द्वारा। जैसे कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो छींकता है, तो जब वो छींकता है तो उसके मुंह से और नाक से जो वायु निकलती है उसमें सूक्ष्म जीव भी निकलते हैं और वो वायु में फैल जाते हैं और फिर वो दूसरे व्यक्तियों को भी बीमार कर देते हैं। दूसरा है दूषित जल के द्वारा। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के झूठे पानी या फिर दूषित पानी, गंदा पानी जिसमें पहले से ही कोई छोटी मोटी गंदगी, तो आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीव तो हमें दिखाई देते नहीं है, मान लीजिए वो ऑलरेडी पहले से उसमें है, तो हम उसे अगर पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। मिट्टी द्वारा, आप जानते हैं विषाणु, जीवाणु, ये तो सूक्ष्म जीव तो सब जगह है, सब जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सूक्ष्म जीव नहीं है, ये सभी जगह पाए जाते हैं। तो मिट्टी में भी ये है, तो जब हम मिट्टी में काम करते हैं या खेलते हैं या कोई गिरी हुई चीज़ उठाते हैं तो हमारे हाथों में भी ये सूक्ष्म जीव लग जाते हैं और जब हम हाथों को नाक से, आँख से इत्यादि से टच करते हैं तो ये सूक्ष्म जीव हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये सूक्ष्म जीव हमें संक्रमित करते हैं, रोगी बनाते हैं। या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, कोई बीमार व्यक्ति है, जैसे आप जानते हैं किसी व्यक्ति को कोरोना है और उसके संपर्क में आप आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, उसके साथ खड़े होकर बात करते हैं, क्योंकि जब वो बोलेगा उसके मुंह से, नाक से, सभी जगह से वायरस यानी विषाणु बाहर आएगा और दूसरा व्यक्ति जो उसके संपर्क में है वो भी संक्रमित हो जाएगा। अब आता है रोगों से बचाव कैसे करें। रोगों से बचाव करना बहुत कठिन नहीं है, हम बच सकते हैं, हमें लेकिन अनुशासन में रहना होगा और जो बातें बताई जा रही है डॉक्टर के द्वारा उनका पालन करना पड़ेगा और जो हमारी किताब हमसे कहती है उन बातों का पालन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या क्या बातें हैं। जैसे गंदगी ना रखें, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास गंदगी ना हो, क्योंकि गंदगी पर मक्खी, मच्छर आदि कीड़े आते हैं और फिर वो गंदगी से उड़कर आपके पास तक आते हैं। जब वो आपके पास आते हैं, आपके खाने पर बैठते हैं, आपकी साफ चीज़ों पर बैठते हैं और वहाँ जीवाणुओं को या विषाणुओं को छोड़ देते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। मक्खी मच्छर जनित रोग तो आप जानते हैं, जैसे हैजा है, मलेरिया है, टाइफाइड है इत्यादि, ये रोग मक्खी और मच्छर द्वारा ही फैलते हैं। तो हमें अपने चारों तरफ मक्खी मच्छर इकट्ठे नहीं होने देने चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? गंदगी से, इसलिए गंदगी हमारे चारों तरफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गंदगी सबसे पहले हटाइए। दूसरा है शुद्ध जल का प्रयोग करें, साफ पानी आप लोग पिए, दूषित जल बिल्कुल का प्रयोग करें। जैसे आप लोग, आपके घर में आर ओ होता है, आर ओ का पानी पिए, उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं और बहुत से आर ओ तो ऐसे हैं जो जीवाणु और विषाणुओं को भी दूर करते हैं। इसलिए हमें
स्वच्छ पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी हमारी एक मूलभूत ज़रूरत है। और यही अगर गंदा हुआ, क्योंकि हमारा खाना पीना सब पानी से ही होता है, तो हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। शरीर में भी लगभग 70% पानी है, और ये पानी अगर शुद्ध नहीं होगा तो हमारा पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। बरसात के दिनों में ज़्यादातर हमारे आसपास पानी इकट्ठा होने की संभावना बढ़ जाती है, और जहाँ पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ गंदगी होती है, मच्छर आते हैं। और मच्छर तो बच्चों खासकर डेंगू मच्छर जो ज़्यादातर दिन में काटता है, बहुत छोटा होता है। डेंगू एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती चली जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, और गंभीर हालत में तो इतना भी हो जाता है कि हमारी नाक से खून आने लगता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है जो मच्छर जनित रोग है। तो हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। गड्ढों में, गमलों में, प्लास्टिक के बर्तनों में, टूटे फूटे बर्तनों में इकट्ठा हो जाता है, पुराने टायरों में इकट्ठा हो जाता है। और बहुत बार मैंने देखा है और अनुभव किया है कि जो हमारा फ्रिज होता है, फ्रिज के पीछे पानी इकट्ठा करने का एक बर्तन होता है, उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और वहाँ विशेष रूप से डेंगू जैसे मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो उस पानी को समय समय पर हमें बदलना चाहिए, और उसमें बड़ी सावधानीपूर्वक, बहुत सावधानीपूर्वक उस डब्बे को निकालकर उसमें 1-2 बूंद मिट्टी का तेल भी डाल देना चाहिए, जिससे जब उसमें पानी आएगा तो पानी का जो उसका तल होगा चिकना हो जाएगा, मच्छर उसमें बैठ नहीं पाएंगे, अंडे नहीं दे पाएंगे, और आप इस प्रकार सुरक्षित रहेंगे। अगला पॉइंट है पानी उबाल कर पिए। बच्चों, पानी को तो उबाल कर पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि उबालने से क्या होगा कि उसके अंदर जो जीवाणु, विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीव हैं वो सब मर जाएंगे। पर उबालने के बाद उसे आपको छानना भी पड़ेगा, क्योंकि छानने से भी बहुत सारी गंदगी दूर हो जाएगी। बच्चों, छानित पानी पिए। बरसात के दिनों में तो विशेष रूप से पिए, क्योंकि बरसात के दिनों में बीमारियां बहुत आती हैं। ये सूक्ष्म जीव अपनी प्रजनन क्षमता बढ़ा देते हैं, बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी अक्सर यही कहता है कि पानी को उबालकर, छानकर, ठंडा करके तब पिए। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप पीने का पानी बहुत ज़्यादा हम प्रयोग नहीं करते हैं। एक आदमी दिन में 1 या 2 लीटर पीता है, तो 10 लीटर लगभग पानी उबाल कर, छान कर अगर हम साफ बर्तन में रख लें तो ये हमारे पूरे दिन काम में आएगा और हमें बहुत रोगों से बचाएगा। इसके बाद आता है घर की साफ सफाई। घर की साफ सफाई रखें, घर में भी गंदगी न होने दें। समय समय पर कपड़ों को जो ओढ़ने के हैं, पहनने के हैं, उन्हें साफ करते रहें। जहाँ हम बैठते हैं वहाँ भी साफ सफाई रखें। अपने बर्तन साफ होने चाहिए, उन्हें अच्छी प्रकार धोएं, और मच्छरदानी का प्रयोग करें ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। इसके बाद आती है व्यक्तिगत स्वच्छता, हमारे शरीर की स्वच्छता। हम रोज नहाएं, साबुन से नहाएं। नहाने में नीम की पत्तियों को गर्म पानी में उबाल कर नहाएं या डेटॉल डालकर नहाएं। अपने नाखून स्वच्छ रखें, बालों को समय पर कटाएं, उनमें कोई गंदगी बालों में ना होने दें। शैम्पू का प्रयोग करें या गंदगी दूर करने वाले शैम्पू का प्रयोग करें। समय समय पर दांतों को भी रोज़ सुबह उठकर साफ करें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा बच्चों से भी कहता हूँ कि सुबह के समय ब्रश करो ना करो, लेकिन रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके जरूर सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दांतों को खराब करते हैं वो रात को जब हम सोते हैं तो दांतों से खाना चिपका रह जाता है, वो हमारे दांतों को बहुत ज़्यादा खराब करता है। बच्चों, अगला टॉपिक हमारा आता है टीकाकरण। टीका मतलब आम भाषा में कहते हैं हम लोग इंजेक्शन लगवाना। बच्चों, आपको अक्सर समय समय पर इंजेक्शन लगते हुए टीकाकरण होता होगा आपको। ये बच्चों आपको बीमारी से बचाने के लिए होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे चिकनगुनिया है, और N1H1 है, इन्फ्लुएंजा है, और बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस बी है। ये हमें बहुत भयंकर बीमारियां हैं, और लग गई तो फिर हमारी मृत्यु तक हो सकती है। इसके लिए बचपन से ही, छोटे बच्चे से, जब पहले दिन बच्चा पैदा होता है उसी समय से धीरे धीरे कुछ समय अंतराल पर टीकाकरण शुरू हो जाता है। धीरे धीरे 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल की उम्र में हमें टीके लगते रहते हैं। इन सब टीकों में एंटीबॉडीज होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं। बहुत खतरनाक रोग है बच्चों, जिनकी अभी तक इलाज भी नहीं आया है, लाइलाज बीमारियां हैं।
उनमें से एक लाइलाज बीमारी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, वो है एड्स। बच्चों, बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। व्यक्ति निश्चित मरता ही मरता है, मरने की संभावना 99% बढ़ जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एड्स को AIDS एड्स कहते हैं। और हमारे देश में या पूरे विश्व में 31 दिसंबर को, नहीं सॉरी 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। और एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये किस वायरस से फैलता है? ये HIV वायरस से फैलता है। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वायरस मतलब विषाणु। ये एक विषाणु जनित रोग है, बहुत खतरनाक है बच्चों, हमें इससे बचना चाहिए। कैसे बच सकते हैं? बचना बहुत आसान है, थोड़े से उपाय बस आपको प्रयोग करने होंगे। नंबर 1, जो एड्स से संक्रमित व्यक्ति है उसके अगर कोई इंजेक्शन लगा है तो उसके इंजेक्शन से आपको, अगर इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको एड्स हो सकता है। तो इसलिए कभी भी डॉक्टर की दुकान में जाएं तो एक नई सीरीज लेके जाएं ताकि आपको कोई अन्य रोग ना लगे। दूसरा, अगर आप एड्स संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में लगातार रहते हैं और वो वायरस किसी प्रकार आपके खून में, आपके ब्लड में मिल जाता है तो आपको एड्स हो जाएगा बच्चों, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? लक्षण समझते हैं। ये बीमारी हो जाएगी तो हमें क्या लगेगा? हमें भूख नहीं लगेगी। हम कैसे पहचान करेंगे? तो भूख लगना कम हो जाएगा, वजन यानी व्यक्ति पतला होने लगेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, अर्थात एक बार जो बीमारी लग गई वो ठीक नहीं होगी। जनरली इसमें हमें जुकाम हो जाता है, वो ठीक नहीं होता, निमोनिया हो जाता है, कैंसर बड़ी आसानी से हो जाता है। बच्चों, बहुत खतरनाक रोग है, इसकी अभी तक कोई दवाई भी हमारे पास नहीं है, इसीलिए सावधानी ही बचाव है। सावधान रहिए और अपने आप को बचाइए। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि एड्स एक बहुत खतरनाक बीमारी है, तो बच्चों लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हर बीमारी का एक इलाज नहीं है, लेकिन सावधानी द्वारा उससे बचा जा सकता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एड्स की स्प्रेडिंग पावर यानी फैलने की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है, ये बहुत जल्दी से फैलता नहीं है। कब फैलता? मैंने बताया कि आप अगर संक्रमित, क्योंकि ये एड्स के जो विषाणु होते हैं संक्रमित व्यक्ति के खून में होते हैं, उसका खून आपके खून के संपर्क में नहीं आना चाहिए। बाकी और कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके इंजेक्शन से आपने इंजेक्शन नहीं लगवाना, जिससे उसने दाढ़ी बनवाई है उससे आप रेजा से दाढ़ी नहीं बनानी, उसका रक्त आपने नहीं लेना, किसी प्रकार से आपका और उसका खून मिलना नहीं चाहिए आपस में, ठीक है। बाकी और क्या चीज़ें हैं? संक्रमित व्यक्ति की वस्तुओं का, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति से एड्स है तो हमें उससे घृणा नहीं करनी है। अगर उसकी कोई वस्तु आपको लेनी है, देनी है, तो आप दे ले सकते हैं, उसकी किताब ले सकते हैं, उसका पेन ले सकते हैं, किसी प्रकार से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है जितनी कोरोना से डरने की आवश्यकता है। कोरोना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो तो व्यक्ति के संपर्क में आने से ही फैलती, लेकिन एड्स इतनी आसानी से व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता। अगर आप एड्स से संक्रमित व्यक्ति कोई वस्तु आप लेते हैं तो भी आपको एड्स नहीं होगा। अगर आप उससे हाथ मिलाते हैं, कोरोना तो हाथ मिलाने से फैल जाता है, लेकिन अगर आप एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ हाथ मिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये नहीं हो सकता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कभी कभी जो एड्स से संक्रमित माँ होती है, उनके बच्चे को कई बार एड्स हो जाता है, तो बचपन में भी एड्स हो सकता है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें अगर कभी एड्स है तो उससे हमें कोई घृणा नहीं करनी, उससे कोई छिपना नहीं है, उससे कोई बचना नहीं है, क्योंकि वो आपको एड्स नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने बताया कि एड्स कैसे होता है, बस उनसे सावधानी बरतनी है आपने, वरना इससे डरने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये खांसने और छींकने से भी नहीं होता। अगर मान लिया एड्स से संक्रमित व्यक्ति आपके पास खांस रहा है, छींक रहा है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एड्स का विषाणु है वो हमारे रक्त में है, और छींक से रक्त नहीं निकलता, खांसने से रक्त या खून नहीं निकलता, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति जो HIV वायरस
जिनमें है उनके साथ आप आराम से काम कर सकते हैं। कीड़ों के काटने से भी एड्स नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति को एड्स से एक मच्छर ने एड्स से संक्रमित व्यक्ति को काटा, फिर उस मच्छर ने आपको काटा तो उसके विषाणु आप में नहीं आने के, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये भी डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मच्छर या कीड़े के काटने से भी एड्स नहीं फैलता। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका निशान इस तरीके से बनाया जाता है और इस निशान को ध्यान से देखिए, ये एड्स का निशान है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बच्चों बंदरों द्वारा जनित रोग है। ये सबसे पहले बंदर में ये रोग पाया गया था और उसके बाद बंदरों से ये मनुष्य में आ गया। और एलिसा एक परीक्षण होता है जिससे हम एड्स के बारे में पता लगा लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में मैंने आपको बहुत सारे सूक्ष्म जीव और उनसे जनित रोगों के बारे में बताया। आगे भी मैं आपको इसी तरीके से आपके ज्ञान को बढ़ाऊंगा। विज्ञान का अर्थ ही है ज्ञान बढ़ाना। वीडियोस को बार बार देखिए, जितनी बार देखोगे उतनी बार अच्छा और बहुत अच्छा समझ में आएगा। हर बार आपको लगेगा कि हाँ, मुझे और अच्छा समझ में आया है। तो इसलिए वीडियोस को बार बार देखते रहें, घर पर सुरक्षित रहें। धन्यवाद, आज इतना ही।